हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और आज हम करेंगे फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर नंबर 2। अच्छा, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका था इसलिए चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, बट जैसे ही टाइम मिलता है तो उस चैप्टर को पहले ही ऑलरेडी करा दिया गया है। बट अब सेकेंड चैप्टर से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर को जब अभी मुझे टाइम मिलेगा तो संडे को उसके वीडियो तो बन गए, कंपाइल करना है और कंबाइन करके एक लॉन्ग वीडियो उसकी डालनी है। तो छोटी छोटी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 फिजिक्स 12th क्लास फर्स्ट वॉल्यूम का है ये, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। तो दरअसल है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये चैप्टर तो एक है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो कैपेसिटेंस का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले इस वाले स्लैब से कोई लेना देना है नहीं। तो बेसिकली अगर आप ये कह सकते हो कि एक ही चैप्टर में दो चैप्टर को इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि ये जो कैपेसिटेंस का इसके बारे में जो हमें स्टडी करनी है वो हम हाफ, जो हमारा लास्ट हाफ होगा उसमें कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे और जो अपर हाफ होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल इसको पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या, तो आपने बहुत बार ये ओम्स लॉ से ही चला रहा, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, चीजें क्लास के अकॉर्डिंग ही थोड़ा थोड़ा सा आगे आके मॉडिफाइड होती चली जाती हैं। तो आइए जानते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता क्या है। सपोज आपके पास कोई एक चार्ज है, मान लो वो चार्ज, आपने यहाँ पे चैप्टर का नाम तो सबने देख ही लिया होगा, मेरे पास बैकेंड स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे कम है इसलिए मैं चैप्टर के नाम को हटा रहा हूँ, यहाँ से रफ करूंगा। चैप्टर का नाम है वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर है 2, फिजिक्स का फर्स्ट वॉल्यूम है। इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें आपको कुछ बताना है कि कैसे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस और कैसे काम करता है। आइए देखते हैं। एक चार्ज है, देखिए अब छोटी छोटी चीजें तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए। एक चार्ज है जिसका नाम है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज है, दिख रहा है, ये चार्ज है एक प्लस क्यू और यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। समझ पा रहे हैं। तो हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है क्यू प्लस क्यू और एक है क्यू नॉट। आप इसको वैसे भी बोल सकते हो, ये टेस्ट चार्ज, जैसे आपने पढ़ा था ना कूलॉम्स, जो फर्स्ट चैप्टर था वहां भी इन चीजों को आप पढ़ ही चुके हैं। तो इस चार्ज को उठा के किसी एक फिक्स पॉइंट पे लेके आना है। और देखिए जब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो अगर इसके पास चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। यहां क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों होगी, ड्यू टू चार्ज, क्योंकि आपने इसको क्या दे रखा है, प्लस चार्ज। जब प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के लेके आना है। तो मान लो इस पॉइंट पे एक कोई पॉइंट ए है और इसको आपको शिफ्ट करना है इस पोजीशन पे। तो जब ये क्यू नॉट चार्ज अपने इस प्लेस से उठ के इस वाले पॉइंट पे शिफ्ट होगा तो इसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्क करना पड़ेगा और जो वर्क करना पड़ेगा यही वर्क डन अगेंस्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है और इसके अगेंस्ट प्लस क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट पे लेके आना है। तो अगेंस्ट द पॉजिटिव क्यू, अगेंस्ट द पॉजिटिव क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर एरिया में जनरेट हुई है, अगर इसमें प्रोड्यूस हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में आ रहे हो तो आपका डायरेक्शन ये है, क्यू नॉट को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वैसे है क्या, अराउंड द प्लस क्यू, हर एक प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी एक चार्ज को लेके आओगे तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको काम करना पड़ेगा। यही काम अगेंस्ट पॉजिटिव क्यू चार्ज, दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दरअसल अगर आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो जो पीडी है ये आपका होगा वर्क डन,
और अपॉन चार्ज। तो आपको आपके द्वारा कुछ काम किया गया, क्योंकि आपने प्लस क्यू चार्ज को उठा के अगेंस्ट द पॉजिटिव क्यू लेके आ रहे हो, तो उसके अगेंस्ट जो आपको फोर्स अप्लाइड करना पड़ा, जो काम करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यही बात यहाँ पे लिखी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स in the electric field may be defined as the amount of the work done in moving a unit positive charge from one point to other against the electrostatic force। तो देखिए ये वाला पॉइंट भी क्या है बेटा, आप जानते हैं ये पॉइंट भी क्या है, फिक्स। ये पॉइंट भी क्या है, फिक्स। और कहां लेके आना है, एक फिक्स पॉइंट पे। तो अगर किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट पे किसी चार्ज को लेके आ रहे हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये कहलाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो जो वर्क डन आपने किया ड्यू टू चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही कहलाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपने एक नाम तो सुना ही होगा ना, पाकिस्तान से सीमा हैदर इंडिया में आई थी। तो देखिए पाकिस्तान एक प्लेस फिक्स है, सीमा हैदर एक फिक्स प्लेस से, और इंडिया के अंदर एक फिक्स प्लेस पे आ रही है। तो अगेंस्ट द चार्ज, जैसे उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट, अपनी फैमिली के अगेंस्ट एक काम करना पड़ा इंडिया आने के लिए, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस का ही एग्जांपल है कि अगेंस्ट द फैमिली उनको उस पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज के अंदर आपको लेके आना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, इसी तरीके से आप समझ चुके होंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। तो आपका बस एक ही पर्पस है कि एक चार्ज को उठा के लाना है। लेकिन अगर चार्ज की पोजीशन पहले से पता है और जिस पोजीशन पे लेके आ रहे हो वो भी पता है, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर यही चार्ज कहीं इंफिनिटी से आ जाए, अब इन्फिनिटी के दो मतलब होते हैं यहाँ पे। एक तो इन्फिनिटी, जैसे आप केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, मान लो ये कोई न्यूक्लियस के अगेंस्ट है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन रखा है, तो भाई हमारी जो आउटर मोस्ट सेल यही मानी जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अगेंस्ट इन्फिनिटी पे ही कंसीडर किया जाता है। तो इन्फिनिटी के यहाँ पे बहुत सारे मतलब है। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि यूनिवर्स में कहीं दूसरी जगह और कहीं रखा हुआ है। तो एक इन्फिनिटी पे रखे हुए चार्ज को वो कहां से आ रहा है, एक इन्फिनिटी से कोई चार्ज एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे आ रहा है और उसके अगेंस्ट फिर आपको जो काम करना पड़ रहा है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईडी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, इन दोनों में सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है। इन दोनों में सिमिलैरिटी है कि एक चार्ज है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में फिक्स चार्ज को फिक्स पोजीशन पे लाना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, अगर यही चार्ज होता, अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस हटा के अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर दूं, तो ये चार्ज क्या होगा, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ये कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। अब आपको इस इन्फिनिटी से लेके आना है। अब ये जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ चार्ज पॉइंट ए पे लेके आओगे, तो अगेंस्ट द पॉजिटिव क्यू चार्ज, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको जितना वर्क करना पड़ेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is from infinity to that against the electrostatic force। सिंपल से दो मतलब हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। आप बस इसको दो छोटे से स्टेटमेंट में पढ़ सकते हो। तो पहला आपका, अगर फिक्स पॉइंट से फिक्स चार्ज को फिक्स पॉइंट से फिक्स प्लेस पे लेके आना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस, और इन्फिनिटी पे रखे हुए चार्ज को किसी फिक्स पॉइंट पे लेके आना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसी के अकॉर्डिंग अभी हमें इसके, जैसे हमें इसकी एसआई यूनिट वगैरह की बात करनी है। तो देखो आप जानते हैं, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, देखिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। काम भी क्या है, जो आपने वर्क डन किया वो एनर्जी की ही फॉर्म है। तो अगर आप वर्क डन अपॉन चार्ज की बात करते हो,
तो वर्क डन क्या है? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? एनर्जी। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। चार्ज है तो इसकी यूनिट होगी कूलॉम, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो जूल पर कूलॉम। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, है ना। और एक यूनिट और होती है पोटेंशियल डिफरेंस को दी जाती है, ये यूनिट तो इसकी है ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे जूल पर कूलम। दूसरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको एक और यूनिट नाम दिया जाता है वोल्ट। ये एक पर्सन के नाम पे इसका नाम रखा गया था कि वो एक पर्सन थे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी की और जिसके बारे में रिसर्च के बाद उन्होंने कुछ अपने ओपिनियन रखे, उनके बिहेव पे, जिसके बिहेव पे आज हम स्टडी करते हैं, उनका नाम, उनके नाम के टाइटल में वोल्ट आता था, इसीलिए उनके नाम से ही भी हम इसको जानते हैं। लेकिन फाइनली आपको ये पता होना चाहिए वर्क डन एक एनर्जी की फॉर्म होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो जूल और कूलॉम इसकी यूनिट हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं, आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसको हम एक सीक्वेंस वाइज समझते हैं। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, किसके अगेंस्ट पढ़ेंगे? किसके? तो देखो अभी हम एक एक करके स्लैब के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फिर हम पढ़ेंगे एक्सियल के लिए, फिर एक्सियल के लिए पढ़ेंगे, फिर इक्वेटोरियल के लिए। तो एक एक करके समझते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में अगर आपको इसकी स्टडी करनी है तो आप क्या, देखिए आपके लिए अगर प्लस क्यू चार्ज को किसी एक क्यू नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज को किसी एक प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे लेके आना है, इन्फिनिटी पे रखे हुए चार्ज को आप ला सकते हैं और एक फिक्स पॉइंट पे रखे हुए चार्ज को भी ला सकते हैं। तो हमें एक स्मॉल वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, एक छोटा सा स्मॉल वर्क डन। तो जो वर्क तो हम करेंगे पर्टिकुलर इस प्लेस से, आप इसमें इसके जो चेंजिंग आएगी इसमें डिस्प्लेसमेंट तो पर्टिकुलर होता ही रहेगा। देखिए अगर आप इस चार्ज को यहां लाना है, यहां लाना है, यहां लाना है, यहां लाना, तो हर बार आप इसके प्लेस में चेंज कर रहे हो, इसीलिए इसको जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, उसको हम dx नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हर बार आप पर्टिकुलर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस को कम कर रहे हो, तो उसके बीच आप रेडियस को तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप रेडियस कंसीडर करेंगे यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि रेडियस के लिए 2 पॉइंट का फिक्स होना जरूरी है। अब मान लो अगर वो इंफिनिटी से अगर आप लेके आ रहे हो, अगर ये प्रोसेस आप इंफिनिटी के साथ कर रहे हो, तो इंफिनिटी पे अगर कोई चार्ज यहां शिफ्ट हो रहा है, यहां शिफ्ट हो रहा है, यहां शिफ्ट हो रहा है, तो उसकी रेडियस तो फिक्स है ही नहीं। इसका मतलब उसमें हर मूवमेंट पे एक डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है और उस डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर किया गया है dx, ठीक है ना। अब जो आपका स्मॉल वर्क डन का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? dw। देखिए वर्क डन को आप किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये बात तो लोअर क्लास में भी आप जानते ही होंगे, लेकिन किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो आप? क्यू और क्यू नॉट के। तो के अगर हम इसके अगेंस्ट देंगे के Q1 क्यू नॉट और अपॉन में क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या ले लें हम, ये डिस्टेंस क्या ले लेंगे? x। तो ये डिस्टेंस हमारी x है, इसका मतलब x स्क्वायर और इनटू में dx। तो अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करें, एक स्मॉल वर्क डन इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, कहीं भी, क्योंकि ये वर्क डन है ना, ये हर एक पोजीशन पे हो रहा, तो ये हर एक जगह पे हो रहा, तो ये सारे dx मिला के ही तो एक कंबाइन करेंगे। अगर देखिए है क्या, ये एक लाइन है, अब इस लाइन का फॉर्मेशन हुआ कैसे, इसको ऐसे समझिए कि हमने छोटी छोटी लाइन बना दी, बहुत सारी छोटी छोटी लाइन बना दी, और इन लाइन की जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ जो आपको लाइन दिख रहे हैं, इनको हमने dx बोला, ओके।
और जब आप इन सभी dx का कर देंगे इंटीग्रल, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सब dx आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे, x। इसीलिए इसकी बीच की डिस्टेंस क्या है, ये x है। और पर्टिकुलर हर एक छोटे छोटे स्लैब के बीच में जब आप डिस्प्लेसमेंट करते हुए वापस आ रहे हो प्लस क्यू चार्ज की तरफ, तो उनकी डिस्टेंस को हमने dx कंसीडर किया है क्योंकि वही उनका डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अभी क्या है, ये तो जो आपने एक इक्वेशन बना दी, देखिए चार्ज आपको, देखिए जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना। तो आप डायरेक्ट ही ना निकाल के पहले क्या निकालेंगे, वर्क डन। मतलब आपको पहले ये चाहिए और फिर इसकी हेल्प क्यू से हम इसको वर्क डन को डिवाइड करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमारा पहला काम, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना वर्क डन है, वर्क डन को फाइंड आउट करना है और उसको चार्ज से डिवाइड कर देना है। तो इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से दोनों को ही हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा हम हटाते हैं यहां से। तो ये तो बन गई है आपकी इक्वेशन 1। लेकिन देखिए वर्क डन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, तो साथ में क्या रहेगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, k q1 q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस k q1 q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ से क्या कर दिया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए माइनस के क्यू 1 q0, ये तो एज अ कांस्टेंट है और यहां क्या आ जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपको समझ आया इतना। तो इंटीग्रेट कर दिया आपने बोथ साइड, और जैसे ही आपने इसको इंटीग्रेट किया बोथ साइड तो आपको क्या है, देखिए इंटीग्रल का एक मैं आपको रूल इसका भी बता दूं कि इंटीग्रेशन के लिए एक रूल क्या रहता है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन, जैसे आपको कहीं dx करना है विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपने dx करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए इसका dx किया जा सकता है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर यहीं पे इंटीग्रल किया जाए, इंटीग्रल तो कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x और यहां लिख के चल रहे हो m, तो ऐसे में इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है और ना ही इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है, ये हो जाते हैं 0। बट अगर इसी m के साथ कोई एक ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रल किया जा सकता है, इस सिचुएशन में ये m 0 नहीं होगा, अगर बाई पार्ट करेंगे तो फिर ये बच जाएगा और इसके साथ में इस x का इंटीग्रल हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से जो ये माइनस के क्यू q1 और dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका हम करने वाले हैं इंटीग्रल। लेकिन जब आप इंटीग्रल करेंगे, अच्छा यहां पे इंटीग्रल नहीं लगा, अब देखिए इंटीग्रल में आपने किया क्या था, आप इस प्लस क्यू चार्ज को लेके आ रहे थे, ध्यान से देखिएगा, इस चार्ज को कहां से लेके आ रहे हो, इंफिनिटी से, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इंफिनिटी, है ना। और इनके बीच की जो आपने यहाँ पे dx लिए थे, उनके बीच की डिस्टेंस क्या कंसीडर कर रखी है आपने, वैसे उसके बीच की डिस्टेंस क्या कंसीडर कर ली है, r, तो अपर लिमिट यहां क्या लगा देंगे, r। समझ आया। अब देखिए यहां पे क्या है, माइनस, देखिए ये तो हो जाएगा, इसका हमने इंटीग्रल कर दिया तो ये आ गया, और ये क्या है, माइनस के q1 q0 अपॉन में क्या, कुछ नहीं। अब देखो मैं यहां आपको करके दिखा देता हूं साइड से, और सीधे आंसर लिखूंगा वहां पे।
अगर आपको देखो, आपको करना था इंटीग्रल 1/x² dx, यही करना है। अब x² को ऊपर शिफ्ट करना, तो x² की पावर -2 dx। इंटीग्रल में पावर ऐड होती है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1/-2 + 1, तो हो जाएगा x की पावर -1/-1। नीचे ले आओ 1/x और सामने ये माइनस आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रल हमको क्या मिल जाएगा, -1/x। लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट r। लगाइए इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो जैसे ही आप यहां लिमिट लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, -k(q1 q0 1/r-1/∞। अच्छा, ये जो माइनस है और यहाँ का जो माइनस है, दोनों मिला के इसको प्लस कर देंगे, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू k(q1 q0 r। ये तो आपने क्या निकाल दिया, वर्क डन। तो कितना वर्क डन है, ये आपका वर्क डन आ गया, लेकिन वर्क डन नहीं, हमें वर्क डन की हेल्प से निकालना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, और चार्ज कौन सा है, Q0। तो आप किस चार्ज को यहां लेके आ रहे हो, यहां पे किस चार्ज को लेके आ रहे हो, मतलब ये वर्क डन है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, इसका जो फार्मूला था, ये था वर्क डन अपॉन चार्ज। और वर्क डन आपका कितना है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्पेस नहीं है मेरे पास, k(q1 q0 r। अब इसको किससे डिवाइड करना है, जिस चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, तो वो इंफिनिटी से शिफ्ट होते हुए चार्ज आ रहा है Q0, तो Q0 चार्ज आप इंफिनिटी से लेके आ रहे हो। जब इससे इसको कैंसिल कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या, k(q1/r। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, k(q1 q0/r × Q0। ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, e k(q1/r। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हमारा ये फार्मूला बेसिकली बन के आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो डेरिवेशन है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर इंफिनिटी से किसी चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 को किसी भी पॉइंट पे लेके आएंगे, तो आपको उस पॉइंट पे कितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या उस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसमें तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, तो हमने विद द हेल्प ऑफ द वर्क डन इसको फाइंड आउट किया। तो पहले तो हमने एक पर्टिकुलर एक स्मॉलेस्ट पॉइंट पे वर्क डन को फाइंड आउट किया, फिर उन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी उसका इंटीग्रल कर दिया, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिल गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। और जैसे ही हमें ये फाइनली वर्क डन आया, इस वर्क डन को हमें किससे डिवाइड करना था, Q से, और Q वो चार्ज क्या था तुम्हारा, Q0। तो Q0 चार्ज को ही तो शिफ्ट कर रहे हो, तो Q0 से जब डिवाइड कर दिया तो आपके पास बच गया k(q1/r। ये हमारा डेरिवेशन हो गया पहला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आई होप आपको समझ आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे आपने अपनी पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में, उसी तरीके से अब हमें एक्सियल पॉइंट के लिए निकालना है, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट्स के लिए निकालना है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका तुम्हें वेटेज मिल गया यहाँ पे, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी है, तो जो इंटीग्रेशन में जो आप लिमिट लगा रहे हो, इसका यूज करने में इसका डेरिवेशन थोड़ा सा आसान हो गया है। अगर यही वेक्टर क्वांटिटी होती तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता। तो आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल